नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो आपका एग्जाम हुआ है 19 जनवरी 2020 को RSCIT का, उसकी बुकलेट सीरीज उसका पेपर मेरे सामने आ गया है और इसकी आंसर की मैंने अपलोड जो है यूट्यूब पर मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों पूरा जो है आप वीडियो देखें और इसमें क्वेश्चन आंसर आप मिला लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। सभी फटाफट से अपना पेपर खोल के बैठ जाइए और इसमें क्वेश्चन वाइज अपना जो है पेपर में टिक मार्क करते चलिए। और साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं, हमारे वीडियोस में से लगभग 30 क्वेश्चन इसके अंदर मिले हैं। तो जिन जिन दोस्तों ने हमारे वीडियो देखा था उनको मैं बताता हूं कि सारे क्वेश्चन हमारे वीडियोज में से जो 2 दिन में मैंने पढ़ाए थे लाइव क्लास वगैरह में, सभी से मिले हैं। तो मैं आपको बताता हूं इसके ऑप्शंस, इनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं क्या मिले या नहीं मिले। मैं तो बोल रहा हूं मेरे को तो दिख रहा है कि मिले हैं, आप भी बताएं कि मिले हैं कि नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो है कितने क्वेश्चन मिले हैं, आप भी खुद कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि आपका सेंटर कहां पर आया था और आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं MOSC किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है यहाँ पर और इसका जवाब मैं बता देता हूँ। इसका जवाब रहेगा ऑप्शन ए। यदि आपने ए इसमें किया है तो आपका जो है सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों ये ट्विटर नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, तो इसका जवाब रहेगा एडेक्स। अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध करता है। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मिला है और इसका सही जवाब है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो होता है वो क्लाइंट के कंप्यूटर पर चलता है। आगे हम चलते हैं, जीमेल में कंपोज क्या होता है। दोस्तों जीमेल में कंपोज होता है नया ईमेल संदेश बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका आंसर रहेगा बी। अगर आपने ये किया तो आपका सही है। दोस्तों यदि आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसी के बाद मैं आगे वीडियो लेकर चल रहा हूँ। फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटाफट। आगे हम चलते हैं, निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण है। दोस्तों मैंने बताया था ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मिला हुआ क्वेश्चन है। कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शंस मैंने इसमें बताया था आपको, ट्रैकबॉल, टचपैड और माउस जो तीनों हैं ये पॉइंटिंग डिवाइस है। और मैंने ये भी बताया था मदरबोर्ड और प्रोसेसर है जो ये वाले, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, और ये आउटपुट है और ये स्टोरेज, ये भी मैंने बताया था। और इसका जवाब मैंने बताया था आपको ट्रैकबॉल और माउस टचपैड। अगला क्वेश्चन पांचवा, यदि आपने उसमें एक किया तो आपका सही है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। MS वर्ड से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन जो होता है वो पावर पॉइंट में बनता है, बाकी सारे जो हैं वो MS वर्ड से संबंधित है। तो आपने अगर सी आंसर किया तो आपका सही है। लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक फटाफट से कर दीजिए, लाइक कम हो रहे हैं। इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प है। दोस्तों सुबह ही ये वाला क्वेश्चन बताया था मैंने, आज ही ये वाला क्वेश्चन बताया था और मिल गया है। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों BPS मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है। किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शंस आपके सामने, CDRW, DVD। ये क्वेश्चन भी मैंने आज सुबह ही बताया था और इसमें मैंने बताया था सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज क्षमता होती है वो ब्लू-रे डिस्क की होती है। ठीक है, आज सुबह का 1 घंटे के लाइव में से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, लगभग 20 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। आगे हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरण में से स्क्रीन लॉक है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन लॉक कौन सा है। कल जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो उसमें एक क्वेश्चन था और इसमें इसका जवाब होगा पैटर्न होता है, पिन होता है, पासवर्ड होता है, सारे होते हैं। इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन में मैंने जैसे जैसे बताया आंसर करके आए हो तो आपने बहुत अच्छा पेपर किया है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ऐसा ही पेपर किया होगा। आगे हम चलते हैं, 9वां क्वेश्चन, आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं। आज सुबह ही मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था। आप नेट बैंकिंग से की सहायता से जोड़ सकते हैं या फिर बैंक में जाकर जोड़ सकते हैं। मैंने ये 2 ऑप्शन दिए थे आपको, उसमें से पहला ऑप्शन आपने सही कर देना चाहिए। नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप जोड़ सकते हो, क्योंकि आयकर विभाग का इससे कोई मतलब नहीं है, पासवर्ड का भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपने ए आंसर करना चाहिए। अगला है, सही मिलान करना है, राजधरा क्या है। दोस्तों राजधरा मैंने बताया था आपको, राजधरा जो है GIS होता है, राजस्थान का GIS है। दूसरा राज में एक जो है क्लाउड स्टोरेज है और राज ईवोल्ट जो है वो एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आज सुबह आपको लाइव क्लास में बताई थी, अगर आपने देखी हैं। तो पहले के अंदर Q, दूसरे में P और तीसरे में R। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन D, जैसा कि आप देख रहे हो QPR इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि कौन कौन दोस्त हमारे राजस्थान पुलिस और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी दोस्त फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि दोस्तों जैसे इस बार क्वेश्चन मिले हैं RCIT में, इसी प्रकार हमारे राजस्थान पुलिस और पटवारी की हम तैयारी करवा रहे हैं। 21 तारीख से 21 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को 6:15 बजे डेली लाइव क्लास होंगी टॉपिक वाइज, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% क्वेश्चन जो है हमारी वीडियोज़ में से मिलेंगे।
आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों आगे तभी चलेंगे। आप लाइक फटाफट से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब चैनल को फटाफट से कर दो। उसके बाद मैं आगे अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सी एक सुरक्षित वेबसाइट है? और दोस्तों इसका सही जवाब होगा, एक सुरक्षित वेबसाइट में HTTPS होता है और दूसरा उसमें हमेशा जो ब्राउजर होता है उसके अंदर हमेशा पैरालॉग दिखाई देता है। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। तो इसमें देखते हैं ए और बी दोनों कहाँ हैं, और आप देख लीजिए इसका सी जवाब है, वो ए और बी दोनों है। आगे हम चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर के उदाहरण है। सुबह के जो है सुबह का लाइव था उसमें से ये क्वेश्चन मिला है, और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, आप सबने जवाब भी दिया था। इसका प्रिंटर के उदाहरण है, तो इसका जवाब रहेगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही साथ हमें आप ये भी कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, आप जब ये बताओगे कितने क्वेश्चन सही है तो हमें पता लगेगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। 16 अंक का क्रेडिट कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और CVV नंबर और OTP। दोस्तों उपरोक्त सभी इसके अंदर चाहिए। अगर आपने डी ऑप्शन आंसर में दिया तो इसका मतलब आपने सही किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 14वां। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आज सुबह ही आपको लाइव में बताया था। यदि आप थोड़ी देर तक एक्सेल में, और समझाया भी था मैंने ये क्वेश्चन आपको, यदि आप थोड़ी देर तक एक्सेल में काम कर रहे हैं और गलती से आपने बिना सेव किए एक्सेल को बंद कर दिया तो क्या एक्सेल में फाइल पुनः प्राप्त हो जाएगी? सही बताया था दोस्तों मैंने, हाँ प्राप्त हो जाएंगी। और दूसरा बताया था कि एक्सेल में जब हम फाइल को डाउनलोड करते हैं तो एक्सेल फाइल जो है स्वचालित रूप से प्रोटेक्टेड व्यू में खुलेगी। सही, बिल्कुल सही, दोनों सही है। यहाँ पर ए पहला और कथन दूसरा दोनों सही रहेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर डी आंसर किया है तो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है, यदि कोई सेल में सामग्री बड़ी है, ये भी सुबह वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम खाली स्थान का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कई लाइनों पर आपको प्रदर्शित करना है सेल में। वापस से क्वेश्चन है MS एक्सेल में यदि सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम खाली स्थान का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका सही जवाब मैंने बताया था रैप टेक्स्ट, और रैप टेक्स्ट अगर आपने किया तो इसका मतलब आपका जवाब सही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था फिट सेल ऑन वन पेज ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब रैप टेक्स्ट रहेगा। MS एक्सेल 2010 में खाली स्थान एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसमें संख्यात्मक अनुपात, दोस्तों मैंने बताया था अनुपातों के लिए हम कौन सा चार्ट बनाते हैं। अनुपातों मैंने बताया था गोल चार्ट होता है, और ये चार्ट मैंने बना के भी बताया था, इसे कहते हैं हम पाई चार्ट। ये क्वेश्चन हमारे वीडियोज में से मिला है, पाई चार्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने अगर पाई चार्ट किया तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई-मित्र वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है? आपको उपयुक्त विकल्प चुनना है। दोस्तों देखना, आपको बिजली पानी का बिल ई-मित्र पे जमा होता है, बोनाफाइड ई-मित्र पे बनता है, रोजगार पंजीकरण होता है, मतलब आप सभी कार्य ई-मित्र पर करा सकते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन डी किया तो आपका जवाब सही हुआ है। दोस्तों लाइक सबने नहीं किया है, जितने लोग अभी देख पा रहे हैं सबने लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक जरूर कर दो। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है, इतने क्वेश्चन आपके मिल गए और साथ ही साथ जो है मैंने आंसर की भी आपको दे दी, तो फटाफट से लाइक जरूर कर दिए, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ। खालिस्तान नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। एक कौन सा पोर्टल है जहां से हम ऑनलाइन वोटर आईडी बना सकते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा NVSP, यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल होगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। ट्रेनों के लिए जानकारी के लिए जो बनाया गया पोर्टल है उसका नाम है दोस्तों indianrail.gov.in। ठीक है, indianrail.gov.in। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारी वीडियोज में से मिला है। निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट के प्रकार हैं? वायरस, ट्रोजन और स्पाईवेयर, क्रोम, फायर, ये बताया था मैंने सुबह ही, तो इसका जवाब रह जाएगा ए। जिन्होंने भी इसका आंसर किया है ए, उन सबका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बस टोपोलॉजी। कल भी मैंने वीडियो में बताया था, आज सुबह भी बताया था, बस टोपोलॉजी के बारे में समझाया भी था। बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े होते हैं? दोस्तों बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बस बनाकर भी बताई थी कि एक बस होती है, उसमें जो है ऐसे बने हुए होते हैं सारे कंप्यूटर्स। तो इसका सही जवाब रहेगा वो इसके अंदर रहेगा, सारे जो नोड्स हैं, सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक केबल से जुड़े होते हैं। तो इसमें ए आपने जवाब किया तो सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैजुअल, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर और सुपर। आज सुबह मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया था आपको, अगर आपको सभी प्रकार के खातों में बदलाव करने हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का आप इस्तेमाल करेंगे। ये आपका क्वेश्चन इसमें मिला है। आज सुबह एक और क्वेश्चन बताया था ISP का पूरा नाम,
वो भी यहाँ पर मिल गया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपने सी जवाब किया तो आपका राइट आंसर है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और दोस्तों आप में से बहुत सारे दोस्तों ने आज कहा था कि सर आपने ऐसा लिखा है पेपर लीक, क्या आपकी बात सही है? मैंने कहा था दोस्तों पेपर लीक तो नहीं है, पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर वो देख लो, मेरी पूरी रात की मेहनत थी पेपर बनाने की और वो क्वेश्चन ऐसा कैसे मिल गए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में एक दुर्भावनापूर्ण जो यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, विच इज़ द फॉलोइंग इज द मैलिशियस ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के लिए कौन एक मैलिशियस प्रोग्राम है? तो इसमें जवाब रहेगा वायरस। वायरस एक जो है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, तो आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन हमारे वीडियोज़ में से मिला है। मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता MS Excel 2010 का उपयोग करता है, अन्य उपयोगकर्ता जो है MS Excel के साथ फाइल साझा करना चाहता है, तो MS Excel जो वो क्या करता है 2003 का उपयोग करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उपयोगकर्ता X को फाइल .xlss फाइल एक्सटेंशन में सेव करनी चाहिए? नहीं दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए 2003 का जो एक्सटेंशन होता है वो .xlss होता है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें बी आपका जवाब रहेगा। .xls में वो सेव करेगा, उसके बाद उसके साथ शेयर कर सकता है, तो वो चला सकता है। इसका जवाब अगर आपने बी किया तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, कहाँ से? कल और आज दोनों टाइम मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था, सीधे इंटरनेट से, विंडोज स्टोर से, CD DVD वर्ड फाइल से, और इसका जवाब रहेगा वर्ड फाइल से नहीं कर सकते। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मिला है। एक पावर पॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आप कौन सा बटन दबाओगे? ये भी सेम टू सेम मिल गया, एस्केप कुंजी आप दबाओगे दोस्तों, एस्केप कुंजी आप दबाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को। रिस्टोर पॉइंट इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई भी क्रैश वगैरह हो जाए, सिस्टम में कोई खराबी या क्रैश हो जाए तो आप उसे रिकवर कर सको, तो आपका जवाब रहेगा बी। अगर आपने बी किया है तो आपका जवाब राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ लाने के लिए, हमारे वीडियो से सेम क्वेश्चन मिला है। अगर आपको दस्तावेज में नया पैराग्राफ चाहिए तो आप एंटर बटन दबाएंगे, ठीक है। अगला, अगर आपने इसमें ये किया तो सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। जिन जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि होते हैं? आज और कल दोनों क्लासेज में मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि दोस्तों ईमेल के लिए आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं हम, और इसे व्यक्तिगत मैंने बताया था पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर यानी व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपने अगर ये सही किया होगा तो इसका मतलब आपने ये बढ़िया किया है। आगे वाईफाई का पूरा नाम मैंने आज सुबह ही बताया था, वायरलेस फिडेलिटी, बिल्कुल आपका ये भी सही हो गया, ठीक है। सारे क्वेश्चंस देखो तो दोस्तों मिल रहे हैं। EPDS का पूरा नाम मैंने आपको आज सुबह ही बताया था, सुबह की क्लास में लास्ट टाइम मैंने यही बताया था EPDS का पूरा नाम, और EPDS के बारे में मैंने समझाया भी था। फिर कमेंट आया था सर EPDS का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार, उन्होंने बताया था कि भैया वो तो समय बताएगा। EPDS का पूरा नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, और मैंने आज ये क्वेश्चन बताया, ये मिल गया सेम, सी इसका जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? बिल्कुल सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों, मेरे को नहीं लगता कि आपने कोई क्वेश्चन गलत किया होगा, सारे क्वेश्चन सही करके आए होंगे। आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएं कि सर कितने क्वेश्चन में हमने सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 में डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता? डेस्कटॉप पर क्या नहीं होता है? प्रारंभ बटन, टास्क बार, टच पैड और आइकन। दोस्तों टच पैड जो है वो नहीं होता है क्योंकि ये तो हार्डवेयर का डिवाइस है। डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन भी होता है, टास्क बार भी होता है, आइकन भी होता है, तो आपका इसमें जवाब रहेगा डी। अगर आपने डी किया है आंसर तो आपका सही जवाब है। MS वर्ड के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम, आज ही सुबह मैंने बताया था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, और आपको ये भी बताया था कि डॉक्यूमेंट 1 तो MS वर्ड का होता है और बुक 1 MS एक्सेल का होता है। ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट 1 और बुक 1 जो है वो MS एक्सेल का, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका मिल गया है दोस्तों। ऐसे करके 35 क्वेश्चन में से आपके 35 मेरे ख्याल से सही हो गए होंगे, और जिनके कितने भी सही हुए हैं कोई बात नहीं, 2-4 गलत भी हो जाते हैं, पर फटाफट से आप हमें कमेंट करके बताएं। और जो जो दोस्त राजस्थान पुलिस और पटवारी की कोचिंग करना चाहते हैं कंप्यूटर की, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि हम 21 तारीख से आपको लाइव पढ़ा सकें। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपकी 100% जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस में गलत नहीं जाने दूंगा, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिला करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।